बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पहले भी हमने 1-2 वीडियो रिकॉर्ड की हैं और हमारी सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट वगैरह चलती है, वीडियोज़ वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो बहुत सारे नीचे कमेंट्स भी आते हैं। उसमें जो कमेंट्स मुझे लगता है कि इस कमेंट के ऊपर जो है वो तफ़सीली एक वीडियो बनानी चाहिए, वो कमेंट हम लोग चूज़ करते हैं और उसके ऊपर तफ़सील के साथ कमेंट आया जी कि डीलर फ़ाइल बेचकर पहले फ़ॉर्च्यूनर बाई करता है, फिर पोज़ीशन का रेट बढ़ाने का सोचता है, बोगस डेवलपमेंट चार्जेज़ लगा देना, 5,000 मरला को 50 लाख मरला में सेल कर रहे हो, बेगैरती की कोई आदत होती है। तो ये वाले जो बेगैरती के लफ्ज़ हैं, ये यार ना भी लिखे तब भी बात की समझ आ जाती है। बाकी आप लोगों का जितना जो जिस बंदे का ज़र्फ़ है, उस हिसाब से आप कमेंट किया करें, मोस्ट वेलकम। हमारे कमेंट्स जो है हर वीडियो के ओपन होते हैं, चाहे हमारी टिकटॉक के ऊपर वीडियो हो, फेसबुक के ऊपर हो, वेबसाइट हो या यूट्यूब चैनल हो। इसमें मैं थोड़ी-सी वज़ाहत छोटे भाई आपको कर दूँ कि डीलर फ़ाइल बेचकर फ़ॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदता है। पहली बात तो ये है कि डीलर और डेवलपर का जो किरदार है, इसको आप आपस में बिल्कुल ना जोड़ें। ये इस हद तक सिर्फ़ जोड़ सकते हैं आप कि एक डेवलपर है वो हाउसिंग सोसाइटी काटता है और जो डीलर है वो उसकी एडवर्टाइज़मेंट करता है और लोगों की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कराता है। बाकी जो फैसले डेवलपर ने करने होते हैं, हाउसिंग सोसाइटी का जो ओनर होता है, उन फैसलों के साथ डीलर का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होता। अगर वो डेवलपर जो है वो फ्रॉडिया निकलता है तो उसमें भी डीलर का कोई किरदार नहीं होता। डीलर का काम है हर हाउसिंग सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन देना, बाकी आप लोगों को ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन-सी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो। मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर तो बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ। एक बंदा रिस्क लेता है, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद की हम लोग मिसाल ले लेते हैं। तो इस्लामाबाद का जो मेन एरिया है, जहाँ पे डेवलप एरिया है, जो बिल्कुल मेन इस्लामाबाद के करीब है, वहाँ पे इस वक़्त 5 मरले का प्लॉट जो है वो 1 करोड़ रुपए से कम उसका रेट नहीं है। और अब अगर एक हाउसिंग सोसाइटी थोड़ी दूर बन रही है और वो कहती है जी कि मैं 20 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट आपको दूँगा और उसकी 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट है और बाकी 4 साल की किस्तें हैं, तो भाई एक रिस्क है ना। वो रिस्क जो है वो डीलर तो आपको बताता है, डीलर आपको ये तो नहीं कहता कि ये हाउसिंग सोसाइटी जो है ये इस्लामाबाद के मेन एरिया के अंदर मौजूद है और इस हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट डेवलप है। वो भाई आप अब काका कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर, सबको पता होता है कि एक रिस्क लेना है हमने। भाई एक दूर हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, उसके अंदर 20 लाख का प्लॉट 4 साल की किस्तों में मिल रहा है, लोग बाई करते हैं, बाद में उसकी कास्ट ऑफ लैंड देते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस तो लगने ही होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है कि कुछ हाउसिंग सोसाइटियों ने रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क किया है। उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस या तो बहुत ज्यादा लगा दिए हैं और या फिर उन्होंने जो है वो पहले डेवलपमेंट चार्जेस की बात नहीं की थी। उन्होंने मिसाल के तौर पे हाल ही के अंदर पार्कवी सिटी है, पार्कवी सिटी ने पहले कहा जी आरडीएस क्लियर हम प्लॉट दे रहे हैं। जब लोगों ने प्लॉट खरीदा, वहां पे घर भी बना लिए लोगों ने और फिर उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। अब इसके अंदर मुझे बताएं कि डीलर बेचारे का क्या कसूर है। और दूसरी बात ये है कि डीलर ने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगाने होते, ये डेवलपर ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाने होते। ये सारा प्रोसेस डेवलपर करता है, तो इसमें डीलर का कोई किरदार नहीं है। हाँ, बाज़ औक़ात डीलर की गलतियां हैं कुछ, मैं ये नहीं कहता कि डीलर की गलतियां बिल्कुल नहीं होती, लेकिन वो गलतियां थोड़ी हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने इससे पहले भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी। लोग कहते हैं जी डीलर झूठ बोलते हैं। भाई झूठ हम लोग नहीं बोलते। हम लोग एक मिसाल ले लेते हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी है। मिसाल के तौर पे इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे अच्छी जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं। उनके प्रोजेक्ट इस वक्त भी हार्ट है, लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अब वो फैसल टाउन फेज 2 के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। फैसल टाउन फेज 2 अभी बना नहीं है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने हमें सब डीलर्स को बुला के एक ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा जी हम लोग यहाँ पे 555 कनाल के ऊपर एक कमर्शियल हब बना रहे हैं, इस तरह इसके ब्लॉक होंगे, इस तरह इसकी लोकेशन होगी। तो हमने चौधरी अब्दुल मजीद साहब की साबिका क्रेडिबिलिटी को देखते हुए उसके ऊपर वीडियोस वगैरह बनाई कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब पिछले 25 साल से रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो उनके प्रोजेक्ट हैं वो डिलीवर कर रहे हैं और उनके जो मुतासरीन है वो कम से कम है। अब अगर चौधरी अब्दुल मजीद साहब फैसल टाउन फेज 2 के अंदर जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, हमने वही सोशल मीडिया के ऊपर आपको ब्रीफिंग दे दी। अब अगर चौधरी अब्दुल मजीद साहब वो नहीं बनाते तो उसने मुझे बताएं कि डीलर का किरदार क्या है या कोई और क्रेडिबल। मिसाल के तौर पे वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान था, जब वो शुरू हुआ था उन्होंने सराय आलमगीर के अंदर न्यू मेट्रो सिटी वालों ने अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। वहां पे उसके बाद उन्होंने लेबल लगाया कि मलक रियाज साहब जो हैं वो हमारे बैग के ऊपर हैं और वो नवासे भी हैं मलक रियाज साहब के, और वो उनकी सरपरस्ती के अंदर हम एक गुजर खान के अंदर बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। बाद में उन्होंने जो मसाइल किए, लोगों को तंग किया, लोगों को जलील किया, उसका मुझे बताएं कि डीलर बेचारे का क्या कसूर है। डीलर का काम है सर्विसेज देना। और कुछ लोग आप थोड़ी सी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी देखा करें कि एक प्रॉपर्टी जो तैयार है वो 1 करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट है और एक बंदा नई हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है, उसके अंदर 20 लाख रुपए का प्लॉट है। तो भाई रिस्क लेना है, रिस्क के अंदर डबल होता है। रिस्क का नाम ही यही है कि अगर अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा, अगर फ्रॉड हो गया तो फ्रॉड होना है। तो ये सारी चीजें आप डीलर के ऊपर ना डाल दिया करें, कुछ अपनी भी आप जिम्मेदारी अदा करें, वेरिफिकेशन करें। इसी तरह जो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, उनकी भी आप क्रेडिबिलिटी खुद चेक किया करें। जो मौके के ऊपर देखें, आप मिसाल के तौर पे आपने एक बंदे से अपार्टमेंट खरीदा है हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, आपका हक बनता है कि हर महीने जो है उसका चेक करें कि
وہ سائڈ کے اوپر بلڈنگ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، اس کی بیک کریڈیبلٹی کیا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کمنٹس ہوتے ہیں جی، جو اس کے بارے میں میری انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. باقی آپ کا حق ہے جی، آپ نیچے کمنٹس کے اندر اچھی بات کریں بری بات کریں، وہ آپ کا ظرف ہے. موسٹ ویلکم، آپ کمنٹ کیا کریں. نیکسٹ بھی کوئی ایسے کمنٹ ہوں گے جن کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا یا پوری تفصیل دینا ضروری ہے، تو انشاءاللہ ضرور ویڈیو بنائیں گے.